अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कतर से डायरेक्ट सऊदी अरब वर्क वीज़ा प्रोसेस के लिए कतर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि अगर हम कतर से डायरेक्ट सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो वीज़ा पर कितना खर्च आता है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग दो तरीक़ों से वीज़ा हासिल करते हैं। एक ये कि कंपनी की तरफ से हमको जॉब ऑफ़र मिलता है, वीज़ा प्रोसेस पे जितना भी खर्च आता है वो पूरा कंपनी की तरफ से वो लोग करते हैं, जो कि मेरा केस भी सेम इसी तरह है। मुझे कंपनी की तरफ से जॉब ऑफ़र मिला, वीज़ा भी मुझे कंपनी की तरफ से मिलेगा, मेडिकल प्रोसेस, फिंगरप्रिंट्स, जितना भी खर्च आता है वो पूरा कंपनी की तरफ से होगा, मेरे जेब से एक रियाल भी नहीं जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि हम लोग वीज़ा ख़रीदते हैं किसी कंपनी से, किसी कफ़ील से, जिसको हम आज़ाद वीज़ा कहते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका डील कितने पे हो गया, 5,000, 6,000, 7,000, 10,000, 15,000, जितने भी आपका डील हो गया वो उस वीज़े का प्राइस हो जाता है। तो बात करेंगे, अगर कोई बंदा कतर से डायरेक्ट सऊदी अरब का वर्क वीज़ा प्रोसेस करना चाहता है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपको जो कंपनी वीज़ा देना चाहता है, आपको जो कफ़ील वीज़ा देना चाहता है, आप उसको बताएंगे कि आप मेरा वीज़ा कतर में मौजूद सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर या कतर में मौजूद सऊदी एम्बेसी में आप भेजिए। जब आपका वीज़ा यहाँ पे पहुँच जाता है आपके नाम से कतर में मौजूद सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में या सऊदी एम्बेसी में, उसके बाद आपका जो मेडिकल प्रोसेस है सऊदी अरब वर्क वीज़ा के लिए कतर में वो शुरू हो जाएगा। लेकिन कतर में सऊदी अरब के लिए वर्क वीज़ा प्रोसेस के लिए आप लोगों के पास जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आप लोगों ने अप्लाई करना है मित्राज के ज़रिए। मित्राज के ज़रिए आप अप्लाई करेंगे, आप उसमें मेंशन करेंगे ट्रेवलिंग टू सऊदी अरेबिया, और इसके अलावा मेंशन करेंगे यूजिंग आउटसाइड कंट्री। आप अप्लाई करेंगे, 2 दिन के अंदर अंदर आपको ईमेल पे मिल जाएगा। तो एक हो गया पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। दूसरा, आपका मौजूदा कफ़ील, आपकी मौजूदा कंपनी, आपका मौजूदा स्पॉन्सर कतर में, मतलब आपके इकामे पर जिस कंपनी का नाम है उस कंपनी की तरफ से आपको एनओसी मिलना चाहिए। एनओसी में ये मेंशन होगा कि ये बंदा सऊदी अरब जाना चाहता है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक एनओसी कंपनी की तरफ से आपके पास लाजिम होना चाहिए, इसके बगैर वीज़ा प्रोसेस आप नहीं कर सकते। ये जो आपको एनओसी मिलेगा कंपनी की तरफ से, इस पर आप लोगों ने कतर चैम्बर से स्टिकर भी लगाना है। तो सबसे पहले जो 3 चीज़ें हैं कि आपका वीज़ा सऊदी अरब से यहाँ पे आना चाहिए कतर में मौजूद सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में, उसके बाद आपके पास पुलिस क्लियरेंस होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एनओसी होना चाहिए, और एनओसी उस पे स्टैंप और स्टिकर लगना चाहिए कतर चैम्बर की तरफ से। ये 3 चीज़ें आपके पास हो, इसके बाद आप लोग मेडिकल अपॉइंटमेंट बुकिंग कर सकते हैं मेडिकल कमीशन सेंटर अबू हमूर में। मेडिकल का जो फीस है वो है 50 रियाल, जो कि आप लोगों ने कार्ड के ज़रिए पे करना है। मेरा मेडिकल जब हो गया तो 2-3 दिन बाद रिज़ल्ट आ गया और क्लियर हो गया। मुझे पीआरओ ने बताया कि आपका मेडिकल क्लियर है। जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है, और अच्छा एक और बात, मेडिकल जाते वक्त आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए। एक फ़ोटो आपका मेडिकल के लिए होना चाहिए और एक फ़ोटो आपका फिंगरप्रिंट्स के लिए होना चाहिए। जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाए उसके बाद आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लेना है फिंगरप्रिंट्स के लिए। अच्छा, फिंगरप्रिंट्स कहाँ पे होगा, सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे है? सऊदी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर मदीना खलीफा में इज़दान मॉल के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे है। आप लोगों ने वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट लेना है, और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे होने चाहिए। एक तो आपका एनओसी आपके पास होना चाहिए, आपका जो वीज़ा है जो कि सऊदी अरब से आपकी कंपनी, आपके कफ़ील ने भेजा है, उसकी एक कॉपी आपके पास होना चाहिए जिसमें आपका नाम मेंशन हो और वीज़ा नंबर मेंशन हो। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है कि आपका जो पासपोर्ट की कापी है, आपके इकामे की कापी है। इसके अलावा आपका एग्रीमेंट जो कि आपकी कंपनी ने सऊदी अरब से आपको दिया है, वो एग्रीमेंट होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट्स के साथ, और इसके अलावा एक फ़ोटो भी आपका होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हो तब आप फिंगरप्रिंट्स के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स में जो फ़ीस है वो है 222 रियाल।
وہ کیش پے کرنا ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے، کیش پے کرنا ہوگا، وہ کارڈ سے نہیں ہوگا۔ تو فنگر پرنٹس جانے کے لیے آپ لوگوں کے پاس یہ سارے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ اس کے بعد جب آپ کا فنگر پرنٹس ہو جاتا ہے تو آپ 2-3 دن کے اندر آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ آپ کو پاسپورٹ وہاں پہ جمع کرنا ہوگا۔ ابھی میرا فنگر پرنٹس منڈے کو ہو چکا ہے، پیر کے دن، ٹھیک ہے، اور آج ہے بدھ کا دن، آج ہے 3 اپریل۔ تو امید ہے آج یا کل مجھے میرا پاسپورٹ مل جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ 2-3 دن کے اندر میں سعودی عرب چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا یہ ضروری معلومات کہ ویزا پروسیس کے لیے، سعودی عرب ویزا پروسیس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی جتنے بھی مراحل ہے میں جاؤں گا سعودی عرب، اور آپ لوگوں کے ساتھ پورا شیئر کروں گا، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس معلومات آئیں گی تو ہو سکتا ہے آپ بھی یہاں سے کوشش کریں سعودی عرب، کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل قطر کا جاب مارکیٹ تھوڑا ڈاؤن ہے، تو اس لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں پہ جاب لگ جائے۔ میں خود جاب لیس ہوں قطر میں، اور ابھی الحمدللہ جاب آفر ملی ہے سعودی عرب کی طرف سے، تو میں جاؤں گا سعودی عرب، وہاں پہ اپنا کام شروع کروں گا۔ اور جس طرح قطر کے حوالے سے آپ لوگوں کو معلومات دیتا رہتا ہوں تقریباً پچھلے 3-4 سالوں سے، انشاءاللہ سعودی عرب جاؤں گا تو سعودی عرب کا بھی سٹارٹ کروں گا، اور ساتھ ساتھ میں قطر کا بھی ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک اجازت دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔